अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अकरम। आज के हमारे इस लेसन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम पिछले 7 डेज़ का रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि किस तरह से हम पिछले 7 डेज़ का रिकॉर्ड फ़िल्टर कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं, या हम उसको ढूंढ सकते हैं। तो इससे पहले वाली मेरे लेसन्स में मैं ये बात बता चुका हूँ, ये समझा चुका हूँ कि किस तरह से करंट वीक का, नेक्स्ट वीक का और प्रीवियस वीक का रिकॉर्ड हम उठा सकते हैं। लेकिन इसमें वीक्स नहीं है, इसमें बात हो रही है डेज़ की, 7 डेज़ की। वीक और डेज़ में ये डिफरेंस है। जब हम इस तरह की कमांड्स देते हैं कि नेक्स्ट या प्रीवियस वीक का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, तो वो जो पिछला ये वीक छोड़कर जो उससे पिछला वीक है उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करता है, या इसी तरह नेक्स्ट का। करंट में ऐसे होता है कि जो अगले दिन का रिकॉर्ड भी आ जाता है और पिछले दिन का भी रिकॉर्ड आ सकता है, यानी कि उस वीक के अंदर अंदर। इसमें ऐसे बात नहीं है। इसमें ये होगा कि डेज़ जो हैं सिर्फ उनका रिकॉर्ड आएगा, जिसमें आज का दिन है। आज मेरे पास डेट 23 मई है, तो 23 मई भी होगी शामिल उसमें, और उससे पिछले 6 डेज़ शामिल होंगे, यानी कि टोटल 7 डेज़। तो 7 डेज़ का हम रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले कैसे करेंगे कि इस तरह से कि पिछले 7 डेज़ में जो काम हुआ उसकी अगर हमने रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए हम लिखना नहीं पड़ेगा, ये ढूंढनी नहीं है। तो उसके लिए हमने ऐसे कमांड्स, ऐसे फार्मूलाज बना के रखे होंगे कि जो हम रन करेंगे एक बटन क्लिक से, तो वो डिस्प्ले हो जाया करेंगे। तो आइए देखते हैं। आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के साइन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अभी लेसन देखते हैं। तो ये मेरे पास इस डेटाबेस में 2 टेबल मैंने क्रिएट किए हुए हैं, जो पिछले हर लेसन में मैं शो कर रहा हूँ। तो इसमें भी आप देख लें तो इसमें इंपॉर्टेंट यही टेबल है हमारे पास, टेबल स्टूडेंट्स। तो और इसमें एडमिशन डेट का मैंने एक बनाया हुआ है फील्ड। तो एडमिशन डेट्स में मैंने कुछ डेट्स एंटर कर रखी हैं, तो इन्हीं पे आज की कमांड हम चलाएंगे। यस, अच्छा, इससे मैंने एक क्यूरी क्रिएट की हुई है इन्हीं टेबल से, ये क्लास टेबल और ये स्टूडेंट टेबल्स, ये वाले टेबल जो हैं दोनों। तो और इसके रिकॉर्ड्स, बल्कि पहले ज़रूरत थी तो मैंने ये क्लास नेम भी रखा हुआ था, अभी नहीं, मैं शार्ट करूँ ताकि ये पेचीदा ना लगे। तो ये मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ से उठाया हुआ है, ये वाला ड्रैग करके, और एडमिशन डेट यहाँ से उठाई है, ये वाली एडमिशन डेट। और इसी डेट के लिहाज से हमने अभी ये चेक करना है कि हम पिछले 7 डेज़ का रिकॉर्ड कैसे उठा सकते हैं। तो यहाँ अभी एक मैं लिखता हूँ, फार्मूला लिखता हूँ, कार्ड रन करके ये क्यूरी भी देख लें। और अगर आपको क्यूरी क्रिएट करना नहीं आती तो मेरी पिछली वीडियोज़ में ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ कि कैसे क्यूरी क्रिएट की जाती है, प्लीज़ आप वो वीडियोज़ देख लें। तो जिन्हें पता है वो इसी वीडियो को कंटिन्यू करें। तो ये रन मैं कर रहा हूँ डबल क्लिक से। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं क्यूरी के। ये फर्स्ट नेम है, इन डेट्स को मैंने सॉर्ट आउट भी किया हुआ है। वैसे तो ये इनकी जो तरतीब थी वो डिफरेंट थी। तो ये 14 में है, 17, 20, 21 और 23। आज हमारे पास जो डेट, एक्चुअल डेट सिस्टम में है वो 23 मई है। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये आज 23 मई है। तो हम ये देखेंगे कि हमने आज का रिकॉर्ड भी उठाना है और उससे पिछले 7 डेज। बल्कि मैं पहले आपको कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ समझा के। यहाँ मैं लिखता हूँ ये, जब बाहर क्लिक किया तो एक्सप्रेशन ये आ गया, ये इसका कैप्शन होगा। कैप्शन क्या होगा मैं अभी बताता हूँ आपको। ये सेव किया, रन किया, ये वो EXPR1 एक्सप्रेशन 1 वो कैप्शन आ गया। और उससे नीचे मैंने लिखा था डेट और आगे उसके ब्रैकेट्स डाली थी। तो डेट से क्या हुआ कि सिस्टम की डेट उसने उठा ली है, जो हमारे पास कंप्यूटर की विंडो में जो आज की डेट फिक्स है वो उसने उठा ली है, जो हमने सेट की हुई है। जो भी डेट होगी वो उठाएगा वहाँ विंडो से। ये फंक्शन क्या करता है, आज की पूरी डेट उठा लेता है। हमने क्या करना है कि हमें डेट, आज की डेट का तो पता चल गया, लेकिन हमें ये देखना है कि पिछले 7 डेज़ की डेट हम कैसे निकालेंगे। पिछले 7 डेज़ की डेट्स हम कैसे निकालेंगे। तो मैं ऐसे करता हूँ, यही डेट फंक्शन, इसकी ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज़ की और -6 किया। 6 क्यों किया मैं अभी समझाता हूँ आपको। ये 6, तो ये आ जाएगी 17 मई, यानी कि यहाँ में हमने आज की डेट डिस्प्ले की थी और यहाँ -6 डेट डिस्प्ले की थी। 6 क्यों, 7 क्यों नहीं, डेज तो हमें 7 चाहिए, पिछले 7 डेज। मैं समझाता हूँ आपको। तो ये इस पे लगाएंगे हम बिटवीन फंक्शन, बिटवीन।
बिटवीन क्या करेगा, फर्स्ट डेट जो होगी और उसको भी इंक्लूड करेगा और आखिरी डेट जो होगी उसको भी इंक्लूड करेगा। 17 मैं इधर से कैलेंडर से दिखाता हूँ आपको। ये कैलेंडर देखें, आज 23 है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डेज होंगे, यानी कि 17 मई तक हमने निकालना है। अच्छा, ये इंक्लूडेड है। अगर एक्सक्लूड करना होगा तो फिर हम उसमें से कर देते, फिर भी बिटवीन में नहीं लगाते, फिर और तरीका होगा। बिटवीन जब लगाएंगे तो उसमें ये भी शामिल होगी डेट, 23 भी शामिल होगी, 17 भी शामिल होगी। इसलिए हमने माइनस से 6 से किया है, 7 से नहीं किया, क्योंकि हम 7 डेज जो स्टार्ट वाला डे, पहली डेट जो मेंशन है वो भी और जो आखिरी डेट है वो भी, वो इसमें इंक्लूड होंगी, वो इसमें हम काउंट करेंगे। तो जब काउंट करना है तो यहाँ से लेकर 17 से लेकर 23 तक ये 7 डेज बनते हैं, तो इसका रिकॉर्ड हमने उठाना है। इसकी समझ आ गई होगी आपको। तो अभी चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। तो डिज़ाइन व्यू में इसी चीज़ को जब हम कंबाइन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी आज की जो रिकॉर्ड है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बिटवीन फंक्शन इसमें लगाएंगे। इसका ये क्राइटेरिया है, एडमिशन डेट के नीचे जाना है और क्राइटेरिया के सामने ये मैं वो लिखा हुआ पेस्ट कर रहा हूँ। इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और यहाँ आप भी मैं समझा देता हूँ आपको। इनकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है हमारे पास, तो बल्कि रहने दें, पड़े रहें। बिटवीन MS एक्सिस में विजुअल बेसिक नहीं बल्कि VBA का फार्मूला, VBA का एक फंक्शन है बिटवीन से क्या करेगा, ये 2 पैरामीटर्स लेगा। बिटवीन फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेगा। नंबर 1 ये पैरामीटर है, इसमें हमने क्या डेट दे दी, आज की डेट। और नंबर दूसरा पैरामीटर ये है, इसमें हमने क्या डेट दे दी, पिछली डेट, यानी कि 6 डेज पीछे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कैलेंडर में पहले कि ये क्यों ऐसे किया है, 6 डेज माइनस क्यों किया, 7 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये डेट आज की भी काउंट होगी और -6 डेज वो भी काउंट होगी, तो ये टोटल 7 डेज बनेंगे, 6 नहीं बनेंगे, 7 डेज। ये इन 7 डेज का उसमें आज भी शामिल होगा और ये पिछली डेट भी शामिल होगी, ये हम रिकॉर्ड उठाएंगे। एंड ऑपरेटर है बिटवीन फंक्शन और पहला पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर और उसके बीच में एंड ऑपरेटर। ये इसके कीवर्ड्स हैं सारे के सारे। ये कंप्यूटर की ये लैंग्वेज जो MS एक्सेस की ये लैंग्वेज है वो ये समझती है इन सारी कमांड्स को। एंड उसे पता है एंड ये इंग्लिश का नहीं है बल्कि ये एंड ऑपरेटर है, उसे ये भी सारा पता है। और उसे माइनस के इस ऑपरेटर का भी पता है कि ये माइनस अरिथमेटिक्स ऑपरेटर है माइनस का, और 6 डिजिट का भी सारे को समझ रहा है। तो वो फिर इस सारे के बीच में से 7 डेज जो इसके बीच में से डेट्स आएंगी उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। देखते हैं कैसे। सेव किया, रन किया, जब भी किया, ये देखें आप, ये 17 का भी रिकॉर्ड आ गया, ये वाला, इसमें ये 17 डेट है एडमिशन डेट में। ये तो वो वाली डेट्स हैं जो हमने, ये आज की डेट और ये माइनस जो हमने 6 किया होता है वो वाली डेट्स हैं। ये एक्चुअल डेट है हमारे पास जिससे उसने रिकॉर्ड जो फिल्टर किया। बल्कि मैं इनको रिमूव भी कर देता हूँ तो कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये वाली डेट्स, ये 17 भी शामिल है उसमें, क्योंकि 17 -6 किया तो 17 है, और ये भी शामिल है उसमें, और उसके बीच में 20, 21 और 23। और कितने रिकॉर्ड्स हैं ये, 1 2 3 4 हैं, और एक उसने नहीं उठाया, वो डेट गालबन थी 14 मई की। चेक कर लेते हैं हम फिर से। इसको मैं कट करता हूँ, कट कर दिया, सेव किया, रन किया, और ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। इसमें देखें एक ये रिकॉर्ड आता है, ये 14 मई का, ये 17 से पहले का है, ये 7 डेज़ में नहीं है। तो इसको रन करके मैं फिर यहाँ पर लगाते हैं, तो वो जो 14 मई वाला रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? वो 7 डेज़ में नहीं आता। अगर हमारे पास थाउजेंड्स रिकॉर्ड भी होंगे तो उसमें से फ़िल्टर करके वो उनके डेट के लिहाज से हमारे पास डेटाबेस ये ले आएगा। वो रिकॉर्ड जो फॉल करेंगे किन डेट्स पे, इन 7 डेज़ में फॉल करेंगे, जो जिनकी डेट्स। रन किया, इसमें देखें वो 14 वाला भी गायब हो गया, तो वो उसने डिस्प्ले नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ आपको समझा दूँ, एक और चीज़ आप देख लें कि हम चाहते हैं कि हम उस रिकॉर्ड को शामिल ना करें जो आज की डेट है, टुडे, यानी कि आज क्या 23 मई का रिकॉर्ड ना आए, बल्कि उससे पीछे वाले 7 डेज़ के रिकॉर्ड आए। हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि ऐसा रिकॉर्ड उठा दें, वो डेटाबेस उठा दें, हमें वो रिकॉर्ड की रिपोर्ट बना दें, प्रिंट आउट कर दें
जिनमें अच्छा यहाँ से ये प्रिंट आउट नहीं करेंगे, ये कमांड यूज़ करना मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, फिर इसमें हम आगे चल के बनाएंगे रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, उनके पीछे यही चीज़ें काम कर रही होंगी। इसलिए ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि एक वीडियो में ही ये सारा कुछ सिखा दिया जाए कि आप डेटाबेस में फाइंड ये ऐसे कर देंगे, ये आउटपुट होगी। तो ये तो उन बंदों के लिए होगा जो एक्सपीरियंसड हैं, उनके लिए तो ये सारी बात वो समझ रहे हैं। लेकिन जो मैं इस बात का भी ख्याल रख रहा हूँ कि इसमें बिगनर्स जो हैं वो भी सारी बातें ये समझ जाएँ, तो उनके लिए है। तो वो फिर आगे चल के स्टेप बाय स्टेप उनको बात समझ आती जाएगी, एकदम नहीं हो सकता। तो ये फॉलो करेंगे, वीडियोस देखेंगे, लेक्चर देखेंगे सारे, तो उसमें उनको फिर समझ आती रहेगी। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ कि ये डेट हमने एक्सक्लूड करनी है, तो ये कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग यूज़ करके जो हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें कंप्यूटर का दिमाग इस्तेमाल कम हो रहा होता है, वो तो फिक्स किस्म की कमांड्स होती हैं। बंदे का दिमाग, जो प्रोग्रामर है, उसका दिमाग ज़्यादा यूज़ हो रहा था कि वो कैसे से इन चीज़ों को हैंडल करता है, कैसे समझता है, यही सारी चीज़ होती है। यानी कि सारी की सारी माइंड गेम, लॉजिक्स गेम, अरिथमेटिक्स की गेम्स, यही होती है सारी प्रोग्रामिंग में। अच्छा, ये माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद 1 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, यानी कि 23 नहीं 22 से शुरू करेगा ये, फिर देखा ना 22 से। मैं बल्कि इसको नहीं, अभी ये ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, DATE, डेट फंक्शन, और इसकी मैंने ब्रैकेट्स डाली और इसको रन किया, तो ये क्या उठाएगा, आज की डेट दिखाएगा। जैसे कि आप जानते हैं ये 23 सारे रिकॉर्ड के सामने इसने उठा दी। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे -1 कर देता हूँ। तो अब क्या करेगा ये, गैस करें, गैस कर लिया आपने, ठीक किया। तो अब क्या करेगा कि 22 की उठा देगा डेट्स, रन किया 22 यानी कि 1 माइनस। अच्छा, यही माइनस अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ -1, तो इसका मतलब कि ये हमारा फंक्शन ये बिटवीन तो करता है स्टार्ट, इस डेट को भी शामिल करता है। अब ये 23 नहीं, ये 22 हो गई है। यहाँ पे पिछले 7 डेज़ हमें चौंके चाहिए, तो यहाँ भी मैं 7 कर देता हूँ। अब बात समझाओगी। अब क्या होगा, अब वो डेट्स आएंगी हमारे सामने जो 22 से लेकर, अच्छा एक और चीज़ भी देख लें, यहाँ भी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को, ये इसमें, तो ये अलग से क्या होगा। अच्छा, ये जो फील्ड है ना, ये तो हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड्स, यहाँ से हमने फील्ड उठाए हुए हैं डेटाबेस से। यहाँ कुछ ये डेटाबेस से रिकॉर्ड उठाए हुए हैं, और इसके नीचे ये टेबल डिस्प्ले हो रहे हैं उनके। टेबल कौन से है कि ये टेबल स्टूडेंट से रिकॉर्ड उठाया है, इससे ये भी टेबल स्टूडेंट से उठाया है। इसके नीचे नहीं है, ये डायरेक्ट चलेंगी, डेटाबेस के अलावा कमांड चलती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनका हमारे रिकॉर्ड से कोई तल्लुक़ नहीं है, हमारे डेटाबेस से इन दोनों का नहीं है तल्लुक़। ये कहाँ से उठाता है डेट्स, ये सिस्टम से उठाता है। हमारे डेटाबेस से तल्लुक़ जो डाटा हमारे पास है इन दोनों फील्ड्स का है, क्योंकि ये हमने टेबल से उठाए हुए हैं, ये टेबल से नहीं उठाए हुए, ये डायरेक्ट कमांड। टेबल से उठाए हुए होते तो इनके नीचे टेबल का नाम भी दिया होता, लेकिन हमने कुछ भी नहीं दिया उनके नीचे। अच्छा, ये हम दोनों डेट्स देखनी है हमने, जो यहाँ पे अभी लगा रहे हैं। अभी मैं रन करता हूँ, ये देखें, ये 22 है और ये 16 है। पहले आपने देखा था कि यहाँ तो 23 था और यहाँ 17 थी, यानी कि 23 भी उठाएगा, 17 डेट भी उठाएगा, और उसके बीच में जितनी डेट्स हैं उन सारों का रिकॉर्ड उठाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी हमने ये मतलब ये रिमूव भी कर दें, ये अभी डिस्प्ले नहीं होगी, अनचेक कर दी, डिस्प्ले नहीं होगी। तो हमने ये कमांड यहाँ पे लगा दी कि माइनस, ये डेट क्या शो करेगा 22 मई, और ये क्या शो करेगा 16, तो ये 7 डेज़ होंगे। अभी कोई रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, देखना। हाँ, देखा कि 17 तो इसमें शामिल है क्योंकि 16 डेट तक है, लेकिन पहले हमारे पास याद है 23 था, 23 मई थी, वो उसने एक्सक्लूड कर दी उसमें से, उसका रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। तो अभी उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पिछले 7 डेज़ में, जिसमें आज का दिन भी हम इंक्लूड कर सकते हैं या इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, खुद से हम, तो कैसे उठाएंगे डाटा, इस तरह से उठाएंगे। तो इसके साथ ही हम आज के इस लेसन को ख़त्म करते हैं। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।